बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो दो तरह का है। एक हमारा कानूनी टॉपिक भी उसे कह सकते हैं, दूसरा इसको शरई टॉपिक भी कह सकते हैं। वो है ले पालक बच्चा, एडॉप्टेड चाइल्ड। अमूमन जिनके यहाँ औलाद नहीं होती तो वो औलाद की ख्वाहिश रखते हुए हमारे माशरे में किसी रिश्तेदार से बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। अब जहाँ एडॉप्शन है वहाँ कुछ सवालात भी उठते हैं कि क्या उस एडॉप्ट बच्चे को एडॉप्ट करने वाले अपनी वल्दियत दे सकते हैं, क्या अपनी वरासत में हिस्सा दे सकते हैं, क्या वो बच्चा जो है एडॉप्टेड पेरेंट्स का नाम अपने साथ मंसूब कर सकता है। इन तमाम तर सवालात का जवाब आपको डिटेल से दूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं कि ले पालक बच्चा, उसकी कानूनी और शरई हैसियत का क्या है। पहला सवाल ये है कि क्या जो आदमी बच्चा एडॉप्ट करता है क्या वो अपनी वल्दियत दे सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें कुरान मजीद में भी वाज़े हो चुके हैं और हदीस मुबारका में भी ये बात वाज़े हो चुकी है। अब दूसरी बात ये है कि वो वरासत में हिस्सा ले सकता है बच्चा, तो फिर वही जवाब है कि वो कानून के मुताबिक वरासत में भी हिस्सा नहीं ले सकता। अब जो बच्चा आप बचपन में एडॉप्ट कर लेते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत ये है कि उस बच्चे की जो वल्दियत है वो ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ होगी, लेकिन उस बच्चे की जो परवरिश, तरबियत, तालीम और वेलफेयर का ख़र्चा होगा वो एडॉप्टेड पेरेंट्स के ज़िम्मे होगा। और अगर नहीं पे करेंगे तो वो थ्रू कोर्ट बच्चा अपना ख़र्चा ले सकता है। अब दूसरी बात यह है कि उस बच्चे के महरम और नामहरम का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, ये बड़ा अहम और शरई मसला है। अब आप बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, वो बेटी होती है, सपोज़ के बच्ची होती है, उसका कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि वो उस जो मर्द एडॉप्ट कर होता है वो इन फ्यूचर गैर महरम हो जाता है बच्ची जब बालिग होती है। तो आपको ऐसा बच्चा एडॉप्ट करने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि आप बेटा एडॉप्ट कर रहे होते हैं और वो जो माँ बन रही होती है वो बालिग बच्चे के होने पे गैर महरम बन जाती है। तो ये शरई मसले हैं, इनसे आपने बचना है। एडॉप्ट करते हैं वेल एंड गुड, किसी गरीब बहन भाई का साथ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वल्दियत मंसूब नहीं कर सकते। इस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स पर जन्नत हराम है कि जो अपने बाप की वल्दियत की जगह किसी और को वल्दियत के ज़ुमरे में मंसूब करे। ये वाज़ेह हो गया। दूसरा, महरम और गैर महरम का जो अंसर है वो भी उसका बेइंतहा आपने ख्याल रखना है। उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी और अपने साथ भी ज़्यादती नहीं करनी। आप ज़रूर बच्चा एडॉप्ट करें, इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन उसके जो कानूनी और शरई खद-ओ-खाल है उसको आपने सामने रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप शरीयत के मुताबिक उसको वरासत दे सकते हैं, तो आप वरासत नहीं दे सकते। इसका तरीक़ाकार ये है कि एक बच्चे को आपने पाला है, आप कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में आप गिफ्ट करें, लेकिन जो आपके ओरिजिनल बच्चे हैं अगर, तो उनकी गवाही डलवा लें।
تو اس بچے کی جو جائیداد آپ گفٹ کریں گے وہ سیکیور ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کسی غیر مسلم کا بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی مسلمان کا بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ بچہ کا رشتہ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ بچہ لیتے ہیں تو قانون کے مطابق اس بچے کو خرچہ ضرور دیں گے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ بچے کو جب پکاریں تو اس کے اصل والد کے نام سے پکاریں۔ اگر آپ نے بچہ لینا ہے تو عدالت میں کیس دائر کریں، پراپر ایڈاپشن جو ہے نا وہ آپ کریں، پٹیشن فائل کریں۔ اس کے بعد آپ تمام تر ڈاکومنٹیشن کریں، اس کے اوریجنل پیرنٹس کے جو ہے نا بیان ریکارڈ کریں، اور اس بچے کی جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے، پکچر ہے، پیرنٹس کے جو ایفیڈیوٹ ہیں، CNACs کا بھی ہیں، کورٹ میں اس کا بیان ریکارڈ کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غریب اپنا بچہ دیتا ہے اور بعد میں اغوا کا پرچہ کر دیتا ہے، تو وہ بندہ ایک ہمدردی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن ان پاکستانی قوانین اور شرعی قوانین، قرآن مجید کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عمل ضرور کریں، وگرنہ آپ کو اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم من جانب اللہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے بچہ ہونا، قدرتی عمل ہے، انسانی فطری عمل ہے، تو آپ یہ قانونی پہلو اپنے سامنے رکھیں۔ شکریہ۔